हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के वीडियो सेशन में हम देखने वाले हैं क्लास 44 और इसमें हम मैट्रिक्स के रिमेनिंग जितने भी क्वेश्चन है सभी कर लेंगे। तो मैट्रिक्स टॉपिक के सारे PYQs खत्म हो जाएंगे। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो सेशन पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जिन लोगों ने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है। प्लेलिस्ट में अगर आप लोग देखोगे UPTGT प्रैक्टिस प्लेलिस्ट अगर आप देखते हो तो उसमें आपको ये सारे वीडियो सेशंस कंबाइंड मिल जाएंगे। ठीक है, व्हाट्सएप पे आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हो फॉर मोर डिटेल्स। आज आप लोगों के पास एक स्पेशल ऑफर है जिसमें 1000 में आपको सभी कोर्सेज अवेलेबल हो जाएंगे। मतलब 1000 रुपीज़ में आपको एक बैच अवेलेबल हो जाएगा, चाहे आप कोई सा भी बैच लेना चाहें, NVS हो, KVS हो या EMRS, इन तीनों का TGT PGT का कोई भी बैच अगर आप लेना चाहते हैं तो आपको 1000 में अवेलेबल हो जाएगा। वो ऑफर सिर्फ आज रात 12 बजे तक के लिए ही अवेलेबल रहेगा। ठीक है, सभी एग्जाम्स की प्रिपरेशन आप लोगों की बहुत अच्छे से हो जाएगी अगर आप इन सीरीज को फॉलो करते हो। केवीएस टीजीटी की कंप्लीट सीरीज चैनल पर है। ठीक है, केवीएस टीजीटी का कंप्लीट सिलेबस आप लोगों को मिल जाएगा चैनल पर ही। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने आगे के क्वेश्चंस। तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आप लोग देख सकते हो। और ये वीडियो के बाद आपको कंप्लीट PPT टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल हो जाएगी, तो आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना। डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, 400-500 क्वेश्चन है मैट्रिक्स टॉपिक से ही रिलेटेड। तो यहाँ से हमें अपने क्वेश्चन स्टार्ट करने हैं। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा द इक्वेशंस, यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट है, इसको हम देख लेते हैं। x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1 है, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 है, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू 3 है। ठीक है, इससे काफी कुछ मिसप्रिंट है इस क्वेश्चन में ना। ठीक है, तो अगर हम इसमें लैम्डा की वैल्यू निकालना चाहते हैं, इसे कह रहा है हैव सॉल्यूशन नहीं, मतलब सॉल्यूशन नहीं है। अगर सॉल्यूशन नहीं है तो इसकी जो डिटर्मिनेंट होगी उसको हम 0 रख सकते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन नहीं है तो इसके डिटर्मिनेंट हम 0 रखेंगे, 1 1 1 1 1 1। एक सेकेंड, ये क्वेश्चन कुछ मिसप्रिंट ज़्यादा ही है, इसको मैं एक बार देख लेती हूँ ताकि क्वेश्चन में कहीं कुछ गड़बड़ी होगी तो पता तो चलेगा एटलीस्ट। ज़्यादा ही मिसप्रिंट है ये वाला क्वेश्चन ना। ये क्वेश्चन को ज़्यादा ही मिसप्रिंट है, इसका जो सही पैटर्न है वो नहीं पता चल पा रहा है। ठीक है, तो इसलिए मैं इस क्वेश्चन को स्किप कर रही हूँ क्योंकि ये सही से नहीं पता चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमको दिया गया है 2x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू ए, एक्स प्लस 2y प्लस जेड इक्वल टू बी। तो x का कोफिशिएंट 2, y का कोफिशिएंट, z का कोफिशिएंट कांस्टेंट। इसने कहा है कि ये कंसिस्टेंट है। ठीक है, कंसिस्टेंट है तब हम देखेंगे सेकंड इक्वेशन में ये है। सेकंड इक्वेशन में कांस्टेंट्स ये थे कोफिशिएंट्स। थर्ड इक्वेशन में कोफिशिएंट्स यहाँ पर आपका -2 होना चाहिए क्योंकि सब में सेम ही होना चाहिए, तभी हो सकता है। बहुत कुछ मिसप्रिंट है इसलिए बहुत परेशान करेगी किताब। ठीक है, इस तरीके से हमको दिया हुआ है तो कंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट है, इसके लिए हम क्या करते हैं, इसकी मैट्रिक्स की रैंक निकाल लेते हैं। तीनों रोज को ऐड करके ऊपर लिखेंगे तो ये आएगा 0 1 0 0 0। ठीक है, अगर हम तीनों को ऐड करके ऊपर लिखते हैं, अब पता नहीं इसमें भी ये मिसप्रिंट ही है। यहाँ प्लस प्लस अगर हम करें तो माइनस माइनस ही रखते हैं। ठीक है, तो 0 0 0 हो जाएगा, फर्स्ट रो ही 0 हो जाएगी। ठीक है, कंसिस्टेंट के लिए देखो हम क्या करते हैं, इसमें तीनों रोज को ऐड करके नीचे लिखेंगे 1 1 ए, 1 -2 1 बी। तीनों रोज को ऐड करके जब हम यहाँ लिखेंगे तो यहाँ पे 0 आएगा और यहाँ आएगा a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, सही है ये जो मैंने अभी बताया। तो कंसिस्टेंट ये तभी, इतने की रैंक, ए की रैंक तो 2 आ रही है, इस पूरे की रैंक भी 2 ही होनी चाहिए तभी कंसिस्टेंट हो सकता है। तो a प्लस बी प्लस सी की जो वैल्यू होगी 0 होगी। तो इसमें जो आंसर होगा a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 होगा। a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 होगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू इतनी तभी हो सकती है जब जब हम a प्लस बी और a माइनस बी की अगर इंटू करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, a स्क्वायर माइनस ए बी
प्लस बी ए माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ये दोनों अगर बराबर हो, ए बी और बी ए बराबर हो, ये दोनों बराबर हो, ठीक है, तभी ये कैंसिल हो पाएंगी, तभी ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर के बराबर होगा। तो बी ऑप्शन यहाँ सही आंसर हमारा हो जाएगा। 3x3 की मैट्रिक्स है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। एडजॉइंट ए की डिटर्मिनेंट की पावर n-1 होता है, n की वैल्यू 3 है, तो यहाँ पर 3 - 1 2 सही है, ये भी हमारा सही है। ठीक है, ए इनवर्स इसको इधर लेके चले जाओ तो ए इनवर्स और डी डिटर्मिनेंट इसके नीचे आ जाएगी, तो यही तो होता है हमारा, यही तो होता है इनवर्स का फॉर्मूला। सही है, ये चीज़ भी सही लिखी हुई है और ये चीज़ भी सही लिखी हुई है, ये वाला गलत है। एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट है, डिटर्मिनेंट ए इंटू ए, ये चीज़ हमारी यहाँ पर गलत लिखी हुई है। A इज अ रियल स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3। तो मैट्रिक्स कैसी होगी? अगर कोई भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो डायगोनल की एंट्रीज सारी जीरो होंगी, और डायगोनल की एंट्रीज अगर जीरो होंगी तो उसका डिटर्मिनेंट भी जीरो ही आएगा, तो इसका मतलब वो सिंगुलर मैट्रिक्स होगी। वन ऑफ द रूट्स पूछा जा रहा है, ठीक है, तो अगर मैं इन तीनों को ऐड करके ऊपर लिखूं तो कितना आएगा, या एक्स इसका सीधा डिटर्मिनेंट निकाल लूं तो आएगा 2 - x 4 - x का होल स्क्वायर -25 -3, या इसमें ऑपरेशन अप्लाई कर देते हैं ना, R2 एरो R2 माइनस R1, R3 एरो R3 माइनस R2 अप्लाई कर देते हैं। 2 - x 3 3 3 4 - x 5 3 - 3 5 - 4 - x कितना होगा, 1 + x 4 - x - 5 -x -1। तो इसकी अगर डिटर्मिनेंट निकालें 2 - x, तो 4 - x -x -1 -5 1 + x -3, इसके हिसाब से निकाल रहे हैं, -3, तो 3 - 3 -3x -3 -3 -3x, ठीक है, तो ये आएगा 2 - x। ठीक है, ये माइनस को प्लस कर दिया और ये x -4 कर दिया, कोई दिक्कत। अब दोनों की अगर इंटू करें तो x स्क्वायर प्लस x -4x -3 -5 -5x -3, ये कितना हो जा रहा है, -6 और -6x। ठीक है, तो ये आया -6x, इंटू करेंगे तो +18x +18। ठीक है, इसको भी इंटू करेंगे तो ये आएगा 2x स्क्वायर, या वैल्यू रख के देख लेते हैं, हमें वैल्यू तो रखनी है, क्यों इतना झंझट कर रहे हैं हम लोग, वैल्यू ऑप्शन से उठा करके रख के देखते हैं। ठीक है, या इसको भी हम और ज़्यादा कैलकुलेटिव नहीं करना चाह रही हूँ मैं, इसको इस तरीके से करने में बड़ा कैलकुलेटिव सा हो रहा है। ठीक है, हम क्या करते हैं, ऑप्शन नंबर ए उठाते हैं, 2 2 रखेंगे तो 0 3 3 3 2 5 3 5 2। अब निकालते हैं डिटर्मिनेंट, तो फर्स्ट तो 0 ही हो गया, 0 -3 6 -15 +3 15 -6 कितना आएगा, ये आएगा -9, तो 9 × 27 +27, ये भी +27 आ रहा है और ये भी +27 ही आ रहा है, तो ए ऑप्शन तो हमारा सही आंसर होगा नहीं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर -2 ट्राई करूँ, बी ऑप्शन अगर हम ट्राई करें, बी ऑप्शन ट्राई करते हैं, तो ये आएगा 4 3 3 3 3 6 6 5 5 4 6 छंग 36 -25 11 -3 18 -15 3 प्लस में 3 15 -18 -3, तो 44 -9 9 18, ये भी नहीं आ रहा है, तो बी ऑप्शन भी ट्रू नहीं हो रहा है। सी ऑप्शन ट्राई करते हैं, -1 रखेंगे तो 3 3 3 3 3 -1 रख रहे हैं ना, तो 5 5 5 5 3 25 -25 0 -3 15 -15 0 +3
15 माइनस 15 0। सी ऑप्शन सही आंसर यहाँ पर बन रहा है। डिटरमिनेंट 0 तभी आ रही है जब हम थर्ड ऑप्शन ट्राई कर रहे हैं। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझना है। इसमें कहा है कि समेशन इसकी वैल्यू निकालनी है और डेल्टा के की वैल्यू ये दे रखी है हमको ऊपर, ठीक है। एम की वैल्यू फिक्स कर देती हूँ यहाँ पर 1। एम की वैल्यू अगर 1 करती हूँ तो यहाँ पर भी 1 आएगा, यहाँ पर भी 1 आएगा, यहाँ पर भी 1 आएगा, ठीक है। अब मैं जैसे ही इसमें समेशन अप्लाई करूंगी तो जो के वाला पार्ट है उसमें समेशन लग जाएगा, ठीक है। जहां पर के वेरी कर रहा है उसी में ही समेशन लगेगा, यानी इसमें समेशन लगेगा, ठीक। तो समेशन के इज इक्वल टू 1, एम की वैल्यू भी 1 कर दी, डेल्टा के, तो ये आएगा 2 की पावर के 1 माइनस 1, ठीक। 2 इंटू 3 की पावर 1 माइनस 1, क्योंकि इसमें समेशन अप्लाई करेंगे। के इक्वल टू 1 से 1 तक ही है तो ज़्यादा टेंशन की जरूरत है नहीं, 1 से 1 तक ही जा रहे हैं तो कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। और 4 की पावर 5 1 माइनस 1, ठीक है। तो ये क्या होगा 1, ये भी क्या होगा हमारा 2, ये क्या होगा हमारा 4, ठीक है। और जब इस वाली रो को मैं सॉल्व करती हूँ तो 1 2 4 ही आ रहा है। जब दोनों रो सेम हो जाती हैं तो डिटर्मिनेंट हमेशा 0 होती है, तो वो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा। ए एंड बी दो मैट्रिसेस हैं, ए की रैंक 5 है, बी की रैंक 3 है, तो रैंक ऑफ ए बी इन दोनों में जो मिनिमम होगा वो हो सकती है, यानी बी ऑप्शन होगी। एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, एन ऑर्डर की है, लैम्डा स्केलर है, तो एडजॉइंट ऑफ लैम्डा ए जो होता है ये हमारा लैम्डा की पावर n माइनस 1 इंटू एडजॉइंट ए होता है, तो ए ऑप्शन यहाँ सही आंसर हमारा हो जाएगा। रैंक निकालनी है तो इसमें अप्लाई कर देते हैं R2 एरो R2 माइनस 2R1 और R3 एरो R3 माइनस 3R1, 1 2 3 0 3 माइनस 4 माइनस 1 4 माइनस 8 माइनस 5 3 माइनस 3 0 4 माइनस 6 2 5 माइनस 15 5 माइनस 9 माइनस 4, ठीक है। या इससे ये करने से बेटर है क्योंकि मुझे यहाँ रैंक ही तो निकालनी है। अगर मैं इस पूरी रो में से ऊपर वाली रो माइनस कर दूँ तो 1 1 1 आएगा, इस रो में से ऊपर वाली रो माइनस करूँ तो 1 1 1 आएगा। अब इस रो में से इसको माइनस कर, इस रो में से इसको माइनस करके नीचे लिखूंगी तो ये पूरी 0 0 0, इसमें से इसको माइनस करके लिखूंगी तो ये 0 1 2 माइनस 1 और ये माइनस 2, तो नॉन जीरो रो इसमें 2 आ रही हैं, तो रैंक हमारी 2 यहाँ पर हो जाएगी, तो डी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ऑड ऑर्डर की है, तो डिटर्मिनेंट उसकी 0 होगी क्योंकि डायगोनल की सारी एंट्रीज 0 हो जाती हैं इस वजह से। ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, आप लोग थोड़ा सा खुद करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि इस क्वेश्चन में कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा है। ए क्यूब निकालना है, इसको 3 बार मल्टीप्लाई करना है, इसको 3 बार मल्टीप्लाई करना है, इसको 3 बार मल्टीप्लाई करोगे, फिर ए बी बी सी सी और डायरेक्ट सिंपल ही अप्लाई करना है। इसका जो आंसर आएगा बी ऑप्शन आएगा, इसको आप थोड़ा सा खुद से ट्राई करना, ठीक है। या फिर हम इसको अगर अलजेब्रा की तरह हम देखें, नहीं अलजेब्रा की तरह ये नहीं होगा, ठीक है। इसको ऐसे ही करना, सिंपल इसी तरीके से सॉल्व करके देखना खुद से, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन रहेगा। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन डज नॉट हैव सॉल्यूशन, तो लैम्डा की वैल्यू बतानी है, तो लैम्डा 1 1 1 1 लैम्डा 1 लैम्डा 1 1 लैम्डा लैम्डा स्क्वायर ये दिया हुआ है, लैम्डा की वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो ये नो सॉल्यूशन है इसका। अगर नो सॉल्यूशन है तो इन दोनों रोज को जब आपस में चेंज कर लेते हैं, 1 1 लैम्डा लैम्डा स्क्वायर 1 लैम्डा 1 लैम्डा लैम्डा 1 1 1, ठीक है। फर्स्ट रो में डायगोनल के नीचे की एंट्री सारी 0 कर लेते हैं, तो इसमें से इसको माइनस करके नीचे लिखा 0 लैम्डा माइनस 1 1 माइनस लैम्डा लैम्डा माइनस लैम्डा स्क्वायर, इंटू करेंगे लैम्डा से 0, इंटू करेंगे लैम्डा से ऊपर और यहाँ से माइनस, इंटू करेंगे लैम्डा से ऊपर तो 1 माइनस लैम्डा स्क्वायर 1 माइनस लैम्डा क्यूब, ठीक है। अब इन दोनों को ऐड करके, इन दोनों रोज को ऐड करके नीचे लिख देते हैं तो 0 हो जाएगा। ये इनको ऐड करेंगे तो 2 माइनस, यहाँ पे क्या आएगा 2 माइनस लैम्डा स्क्वायर 2 माइनस लैम्डा माइनस, ठीक है। इन दोनों को ऐड करके अगर नीचे लिखेंगे तो क्या आएगा लैम्डा माइनस लैम्डा स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 लैम्डा क्यूब, ये आ जाएगी इसकी जगह पे, इसकी जगह पे ये वैल्यू
डायगोनल के नीचे की एंट्री सारी जीरो हो चुकी हैं, ये हमारा डायगोनल था, इसके नीचे की सब एंट्री जीरो हो चुकी हैं। तो इसने कहा है हमको कि इसमें लैम्डा की नो सॉल्यूशन होने के लिए लैम्डा की वैल्यू क्या होनी चाहिए। वैसे हमने इसको ज़्यादा टिपिकल कर दिया अगर हम इस तरीके से कर रहे हैं, क्योंकि ये तीनों चीज़ें सेम हैं। तीनों को ऐड करके डायरेक्ट हम नीचे भी लिख सकते थे, फिर ज़्यादा ईज़ी पड़ जाता, ठीक है? ऐसे करके जब सेम दिखता है ना तीनों रोज़ में, देखो 1 1 और लैम्डा यूज़ हुए हैं, 1 1 और लैम्डा यूज़ हुए हैं, तीनों को ऐड करके नीचे लिख देते हैं। तो लैम्डा 1 1 1 लैम्डा 1, यहाँ पे आएगा 2 प्लस लैम्डा, 2 प्लस लैम्डा, 2 प्लस लैम्डा, 1 प्लस लैम्डा स्क्वायर, 1 लैम्डा, ठीक है? ठीक। अब ये 2 प्लस लैम्डा अगर मैं कॉमन ले लूँ तो यहाँ पर 2 प्लस लैम्डा अगर मैं कॉमन लेती हूँ 1 1 1 होगा और यहाँ पर अपॉन में 2 प्लस लैम्डा आ जाएगा, ठीक है? ये 2 प्लस लैम्डा कॉमन ले लिया। अगर इसका सॉल्यूशन ऐसे करने पे भी ये चीज़ प्रॉब्लम कर रही है थोड़ी-सी, ठीक है? क्योंकि इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, जब सॉल्यूशन नहीं है तो इसकी डिटर्मिनेंट 0 होनी चाहिए। डिटर्मिनेंट अगर हम 0 करते हैं तो इससे हम चाहे मतलब ना भी रखें, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? क्योंकि इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है? इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, तो इतने की जो रैंक होनी चाहिए, वो अगर रैंक के हिसाब से करें, तो इतने की जो रैंक होनी चाहिए वो हमारी 2 होनी चाहिए और पूरे की रैंक हमारी 3 होनी चाहिए, ठीक है? तो ये चीज़ तो नॉट इक्वल टू, इसको ऐसे करना ही नहीं चाहिए हमको। इसको देखो हम कैसे करेंगे। हम इसमें अप्लाई करते हैं C1 एरो C1 प्लस C2 प्लस C3। इससे क्या होगा, ये 3 ऐड होकर के C1 प्लस C2, C1 एरो C1 प्लस C2 प्लस C3, इन तीनों को ऐड करके फर्स्ट पोजीशन पे लिखते हैं तो 2 प्लस लैम्डा, ऐसे यहाँ 2 प्लस लैम्डा, ऐसे यहाँ पर 2 प्लस लैम्डा आएगा, 1 1 लैम्डा 1 1 लैम्डा 1 लैम्डा लैम्डा स्क्वायर, ये होगा। अब ये 2 प्लस लैम्डा कॉमन आ गया तो 1 1 1, 2 प्लस लैम्डा कॉमन आ गया, ठीक है? इसमें से इसको माइनस करके नीचे लिख देते हैं 0 लैम्डा माइनस 1 1 माइनस 1 0 लैम्डा माइनस 1 1 माइनस 1 1 माइनस 1 लैम्डा माइनस 1 लैम्डा स्क्वायर माइनस 1, ठीक है? डायगोनल के नीचे की एंट्री सारी जीरो हो चुकी हैं, ये डायगोनल है, डायगोनल के नीचे की एंट्री सारी जीरो हो चुकी हैं। तो लैम्डा की वैल्यू हमारी ये चीज़ ज़ीरो करो, ये ज़ीरो करने पर देखो, इसको अगर मैं ज़ीरो कर देती हूँ, लैम्डा की वैल्यू यहाँ से ध्यान देना, अगर मुझे कोई सॉल्यूशन नहीं चाहिए तो इतने की रैंक 2 हो जाएगी अगर लैम्डा की वैल्यू 1 रखूँ, और लैम्डा की वैल्यू 1 रखने पर यहाँ पर भी 0 आ जाएगा, तो पूरे की रैंक भी 2 रहेगी, लैम्डा की वैल्यू 1 रखने पर पूरे की रैंक भी 2 रहेगी, इतने की रैंक भी 2 ही रहेगी। तो कोई फ़ायदा नहीं है लैम्डा की वैल्यू 1 रखने पर, ठीक है? ठीक। लैम्डा की वैल्यू अगर -1 रखूँ तो इतने की रैंक भी 3 रहेगी और इतने की रैंक भी 3 ही रहेगी, तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो यानी लैम्डा की वैल्यू 1 और -1 हो नहीं सकती, 0 से कोई मतलब है नहीं, तो यहाँ से ये चीज़ 0 होगी अगर, तो फिर लैम्डा की वैल्यू क्या आएगी -2, तो नो सॉल्यूशन के लिए हम क्या रख सकते हैं, लैम्डा की वैल्यू -2 यहाँ पर रख सकते हैं, ठीक है? फिर ऑप्शन यही बचता है हमारे लिए, ठीक है? इसमें आप क्वेश्चन में इतना भी ट्राई कर सकते हो कि सिर्फ जो इसकी डिटर्मिनेंट है उसको 0 कर दो बस। वहाँ से भी आपको डज़ नॉट हैव सॉल्यूशन के लिए डिटरमिनेंट 0 रख करके सॉल्यूशन मिल जाएगा। ए की पावर 5 0 है, आई प्लस ए इन्वर्टिबल है, आई माइनस ए इन्वर्टिबल है या नहीं, ये दोनों चीज़ें हमें बतानी है। तो आई प्लस ए की पावर अगर मैं -1 कर दूँ तो मुझे मिलेगा आई माइनस ए प्लस ए स्क्वायर माइनस में ए क्यूब प्लस ए की पावर 5 4, फिर आगे की पावर्स में माइनस ए की पावर 5, आगे की पावर में ए की पावर 5 आएगा तो आगे का सारा पोर्शन 0 हो जाएगा। ठीक है, इसका जो इन्वर्स आ रहा है वो क्या आ रहा है, ये मिल रहा है हमें। तो यानी आई प्लस ए जो है इन्वर्टिबल है। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ माइनस करूंगी तो ये सब प्लस हो जाएगा, तो इसका जो इन्वर्स मिलेगा फिर ये मिल जाएगा, तो दोनों ही इन्वर्टिबल है, तो दोनों ही यहाँ पर करेक्ट होंगे। इस क्वेश्चन में डिटर्मिनेंट निकालनी है, डिटर्मिनेंट निकालने के लिए तीनों को ऐड करके तो कोई फायदा है नहीं, डिटर्मिनेंट निकाल देते हैं डायरेक्ट, -1 माइनस वाई जेड माइनस एक्स माइनस वाई प्लस वाई जेड माइनस एक्स
माइनस वाई जेड माइनस जेड, 1 प्लस वाई जेड प्लस एक्स वाई माइनस एक्स वाई जेड माइनस प्लस एक्स वाई जेड प्लस एक्स जेड, ये कैंसिल हो गया। तो ये ऑप्शन डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही बन रहा है। रैंक इसकी बतानी है, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, ठीक है, यहाँ पर भी माइनस है, रैंक बतानी है। तो R2 इन दोनों को ऐड करके लिख देते हैं नीचे, 3 माइनस 1 2 माइनस 6 0 0 0, ठीक है। इसमें अगर 2 से इंटू करूँ 6 2 4, इन दोनों को ऐड करके अगर नीचे लिखूँ तो 0 0 0, रैंक कितनी आ रही है, 1 आ रही है रैंक इसकी। रैंक कितनी आएगी फिर, 1 नहीं आएगी, 0 0, ये वाला ऐड हो जाएगा 8, तो यहाँ पर 8 आएगा, तो रैंक कितनी आ रही है, 2 आ रही है। ओहो, ये क्वेश्चन ही गलत हो गया। यहाँ पर है आप 6 8 5 4 2 3 9 7 1, ये है जो मैट्रिक्स ये गिवन है, ये है। सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का ये सम है, तो बी की वैल्यू मुझे बतानी है, बी क्या है, सिमेट्रिक है। बी की जो वैल्यू होगी, ये हमारा ए है, बी की जो वैल्यू होगी ए, बी इज इक्वल्स टू 1/2 ए प्लस ए डैश होगा, ठीक है। ए डैश निकालू तो 6 8 5 4 2 3 9 7 1, और इसको ऐड कर दूं तो 12 12 14 12 4 10 14 10 2, हाफ करूंगी तो 6 6 7 6 6 7 इस ऑप्शन में है, तो सी ऑप्शन हमारे यहाँ सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 6 8 4 12 9 और 5 14, 14 का आधा 7, बी ऑप्शन सी ऑप्शन ही यहाँ पर सही बन रहा है हमारा, ठीक है। ए अगर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो यहाँ पर इक्वल टू लगा हुआ है, यहाँ नॉट इक्वल टू। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए एंड ए ट्रांसपोज सेम होगी, लेकिन दोनों ही नॉन जीरो होंगी, तो बी ऑप्शन सही होगा। यहाँ है -4 -3, डिटर्मिनेंट इनवर्स निकालना है इसका। इनवर्स का मतलब क्या हुआ, 4 - 12 यानी 1/- -8, ये तो डिटर्मिनेंट कितनी हुई, -8। यहाँ पर इसका एडजॉइंटे लगाते हैं, एडजॉइंटे का मतलब है 2 और 2 को तो आपस में इंटरचेंज कर देंगे, 3 और 4 के साइन चेंज कर देंगे, तो ये इसका इन्वर्स हो जाएगा, ये डी ऑप्शन में लिखा हुआ होगा, बस ये इन्वर्स है, ये ध्यान रखो, ठीक है। मिसप्रिंट है यहाँ पर भी। ए बी, ये 2x3 की मैट्रिक्स है ए, ये भी 2x3 की है, तो इनका तो मल्टीप्लीकेशन ए इंटू बी करूंगी, ये दोनों सेम नहीं है, बी इंटू ए करूंगी तब भी सेम नहीं है, तो ये तो इनका मल्टीप्लीकेशन एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। इस क्वेश्चन को ए बी निकालते हैं। ए बी जैसे ही हम लोग निकालेंगे तो 0 1 -1 0 1 0 0 1 इक्वल टू, फर्स्ट रो की इंटू फर्स्ट कॉलम से 0 आएगा, 0 1 -1 0 -0 0, ठीक है, ये आ रहा है। तो ए बी तो हमारा 0 आ नहीं रहा है, ए बी जो आ रहा है वो हमारा वापस ए के ही बराबर आ गया, दोनों बराबर है। ए बी जो आ रहा है ए के ही बराबर आ रहा है, तो सिर्फ हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही ट्रू है। अगर आप ये निकाल के देखोगे ना, तो 0 के बराबर आएगा ना बी के बराबर आएगा, ठीक है। तो सिर्फ नंबर ऑफ ट्रू स्टेटमेंट, सिर्फ ये वाला ट्रू है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा यहाँ पर आंसर। नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन दैट स्क्वायर मैट्रिक्स पजेस इनवर्स तभी होता है जब डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होती है, डी ऑप्शन सही। बी मैट्रिक्स है 3x1 की, ए मैट्रिक्स है 1x3 की, तो रैंक ऑफ ए बी क्या हो सकती है, 3x3 का आएगा। ए बी जो ये बी है, ए है, ये बी है, तो बी मैं इधर लिख देती हूँ 3x1, तो 1x1 की मैट्रिक्स आएगी जो ए बी आएगी, तो उसकी जो रैंक होगी 1 या 1 से छोटी हो सकती है। रैंक इसकी निकालनी है, ठीक है। तो R2 एरो R2 - 2R1, और ऐसे ही R3 एरो R3 - 3R1, तो 1 1 1 0, 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, 4 माइनस 4 लिखा जाएगा यहाँ पर, 0 5 11, ठीक है। इसमें 5 से इंटू किया तो ये हुआ 5 और 10,
अब इसमें से इसको माइनस करके नीचे लिखा 0 1, इसको 1 से डिवाइड कर दिया तो 5 से डिवाइड कर दिया, तो इसकी जो रैंक आ रही है वो 3 आ रही है। ठीक है, 3 नॉन जीरो रो है तो रैंक 3 आएगी। ए ये दिया है, इसकी वैल्यू ए दिया है, ए स्क्वायर निकालना पड़ेगा, कितना आएगा 1334, 1334 मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1 + 9 10, 3 + 12 15, 3 + 12 15, 9 + 16 25, ये आ गया ए स्क्वायर। ए स्क्वायर हमारे पास ये आ चुका है, ए स्क्वायर प्लस के 3k 3k 4k -5005, ठीक है, इक्वल टू में आ रहा है हमारा 0000, कितना आ रहा है 10 + k -5 = 0, तो k इक्वल टू आएगा 5 + 5 -5, k की वैल्यू -5, ए ऑप्शन आंसर सही हो जाएगा हमारा यहाँ पर। पहली इक्वेशन में कोफिशिएंट्स जो है वो ये दिए हैं, दूसरी इक्वेशन में कोफिशिएंट्स ये दिए हैं, तीसरी इक्वेशन में कोफिशिएंट्स ये दिए हैं। ठीक है, कंसिस्टेंट है क्या है ये बताना है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर इस वाली रो को यहाँ से हटा करके फर्स्ट रो बना देती हूँ, उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है, सेकंड रो ये हो गई, ठीक है, थर्ड रो हमारी ये हो गई, इनको इंटरचेंज भी कर दो तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं R2 एरो R2 - 2R1, R3 एरो R3 - 3R1, तो क्या होगा 1 2 3 B 0 -1 1 -6 -5 A -2B C -3B 0 1 -1 -4 1 -6 -5 2 -3 × 3 2 -9 -7, ठीक है, इस पूरे को माइनस से इंटू कर देती हूँ तो ये आएगा प्लस प्लस 3B - C, ठीक है। अब यहाँ से थोड़ा सा दिक्कत कर सकता है, नहीं, ठीक है, यहाँ पर भी प्लस प्लस कर दिया तो 2B - A आ जाएगा, ये भी इसमें पूरे में 5 से इंटू करो और इसमें से माइनस कर दो, तो 5 7 3B - C -5 -25 -10B + 5A, 5 - 5 0, 7 -25 माइनस का 19, ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास -7B -C + 5, ठीक है, डायगोनल के नीचे के एलिमेंट सारे 0 बन चुके हैं, तो देख सकते हैं कि इसकी रैंक भी क्या आ रही है, इतने की रैंक भी 3 है और पूरे की रैंक भी 3 ही आएगी, तो इसका मतलब यूनिक सॉल्यूशन यहाँ पर रहेगा, सी ऑप्शन आंसर सही हो जाएगा। आइडेंटिफाई द एलिमेंट द आइडेंटिटी है ये, आइडेंटिटी एलिमेंट इन द मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप ऑफ द सेट ऑफ मैट्रिसेस, तो वो क्या होता है 1 0 0 1 ही होता है आइडेंटिटी एलिमेंट, तो ये क्वेश्चन ऑलरेडी किया हुआ है, इसका अगर ट्रांसपोज करोगे तो वो स्क्यू सिमेट्रिक को ही शो करेगा, ठीक है, ये किया हुआ है हमने। डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक हमेशा 0 होते हैं, ये भी कर चुके हैं। एडजॉइंट ए निकालना है, अगर मुझे इसका एडजॉइंट ए निकालना है तो ए 0 0 0 B 0 0 C 0 C C, ठीक है, एडजॉइंट अगर मैं निकालूंगी, ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है, ए ऑप्शन इसका आंसर आएगा, ऑलरेडी किया हुआ है ये क्वेश्चन, तो रिपीटिव मैं नहीं कराऊंगी बार बार। इनवर्स मुझे अगर इसका निकालना है तो इसके इंटू इससे कॉस स्क्वायर, इसके इंटू इससे साइन स्क्वायर, तो डिटर्मिनेंट तो 1/1 ही आएगी डिटर्मिनेंट, क्या करेंगे कॉस अल्फा को आपस में इंटरचेंज कर देते हैं, साइन अल्फा के साइन चेंज कर देते हैं, तो ये हो जाएगा इसका इनवर्स, बी ऑप्शन मैच कर रहा है। ये क्वेश्चन भी ऑलरेडी हमने किया है, ठीक है, -1 आएगा इसका आंसर, 1 1 1 1 1 2 4 लैम्डा 1 4 10 लैम्डा स्क्वायर, ठीक है, तो ये पूछ रहा है सॉल्यूशन होना चाहिए, इसमें से इसको माइनस करके लिखा, यहाँ पे 0 1 3 लैम्डा -1, इसमें से इसको माइनस करके नीचे लिख देते हैं, कितना आएगा 0 3 9 लैम्डा स्क्वायर -1, ठीक है। अब
R3 एरो R3 माइनस क्या करते हैं, इसको 3 से डिवाइड करते हैं, तो ये भी 1 3 हो जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा। इसमें से इसको माइनस करके नीचे लिख देंगे तो 0 0 और ये माइनस लैम्डा माइनस 1। सॉल्यूशन होना चाहिए, इसकी रैंक 2 आ रही है तो इसकी रैंक भी 2 ही आनी चाहिए, यानी ये चीज़ हमारी 0 आनी चाहिए। तो लैम्डा स्क्वायर माइनस 1 माइनस 3 लैम्डा प्लस 3 इक्वल टू 0 आएगा। तो लैम्डा स्क्वायर माइनस 3 लैम्डा प्लस 2 इक्वल टू 0 आएगा। तो लैम्डा की वैल्यू 1 यहाँ पर सूट कर रही है। 4 माइनस 6 प्लस 2, लैम्डा की वैल्यू 1 और 2 दोनों सूट कर रही है, तो डी ऑप्शन हमारे यहाँ सही आंसर हो जाएगा। मैट्रिक्स देन एक्स इज इक्वल टू, ठीक है, इसकी किससे मल्टीप्लाई करने पर आइडेंटिटी मिल रही है ये देखना है। तो ये आइडेंटिटी ही तो है, तो यानी एक्स इनवर्स इंटू एक्स इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी। इसको और इसको अगर मैं कंपेयर करूँ, ये आइडेंटिटी है तो इसकी जगह पे आई लिख दिया, तो यानी इसका इन्वर्स ये है तो एक्स का इन्वर्स ये है। इसका इन्वर्स निकालूंगी ये आएगा, तो इसका इन्वर्स ही निकाल लेते हैं, जो इसका इन्वर्स होगा वही आंसर हो जाएगा। तो क्या आएगा 1 माइनस 0, डिटर्मिनेंट तो 1 आएगी। इन्वर्स के लिए क्या करेंगे, 1 1 को आपस में इंटरचेंज और इसका साइन चेंज। तो ये कौन से ऑप्शन में लिखा है, सी इसका आंसर हो जाएगा हमारा सही। ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो ए बी की वैल्यू बतानी है। ए प्लस बी, पहले इन दोनों को ऐड करते हैं, तो क्या आएगा 1 प्लस ए का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस 1, ये 0 आएगा। 2 प्लस बी का होल स्क्वायर, पहले हम ए प्लस बी निकालते हैं। ए प्लस बी आएगा 1 प्लस ए 0, 2 प्लस बी और माइनस 2। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर 1 प्लस ए 0, 2 प्लस बी 0 माइनस 2, ये आएगा। ए स्क्वायर अगर करूँगी तो 1 माइनस 1 2 माइनस 1, 1 माइनस 1 2 माइनस 1, तो 1 माइनस 2 माइनस 1 प्लस 1, 2 माइनस 2 माइनस 2 प्लस 1, माइनस 1 0 0 माइनस 1, ये आ रहा है। ए स्क्वायर की वैल्यू ये आई है, ठीक है। इन दोनों की इंटू कर लेती हूँ, ए प्लस बी स्क्वायर भी निकाल लेते हैं, तो 1 प्लस ए का होल स्क्वायर आएगा, फर्स्ट रो की इंटू फर्स्ट से, ठीक है। इसकी इंटू से 0 0 आएगा, इसकी इंटू इससे करेंगे तो 2 प्लस ए 2 प्लस बी, 2 प्लस 1 प्लस ए 2 प्लस बी माइनस 2 इंटू 2 प्लस बी, ठीक है। इसकी इंटू इससे करेंगे तो 0 4 आएगा यहाँ पर। ये आया ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर हमने निकाल ही लिया, इक्वल टू ए स्क्वायर, ए स्क्वायर कितना है माइनस 1 0 0 माइनस 1, बी स्क्वायर निकाल लेती हूँ। बी स्क्वायर ए बी 1 माइनस 1, ए बी 1 माइनस 1, ए स्क्वायर प्लस बी, ए माइनस फर्स्ट माइनस 1, ठीक है। ए बी माइनस ए बी, ए बी माइनस बी और बी प्लस 1 बी, इसकी इंटू से करेंगे बी माइनस बी प्लस 1, ये बी स्क्वायर आया है, तो ए स्क्वायर प्लस बी, ए माइनस 1 ए बी माइनस बी बी प्लस 1। अब ये क्या आएगा -1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी, इसकी वैल्यू क्या आएगी 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस 2 ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हुआ, तो यहाँ पर हमें मिल जाती है कि इक्वेशन क्या, सॉरी 2a प्लस 1 इक्वल टू -1 प्लस बी, यानी 2a प्लस 2 इक्वल टू बी, ये मिल जाती है, ठीक है। इससे ये मिली। अब इसको कंपेयर करूं तो b की वैल्यू 3 मिलेगी, b की वैल्यू 3 है तो a की वैल्यू कितनी आएगी 1/2, कुछ गड़बड़ हुआ है। 1 प्लस
ए प्लस बी करेंगे तो ए प्लस वन आएगा, ए प्लस वन इंटू ए प्लस वन, तो ए प्लस वन का ही होल स्क्वायर आएगा। ए बी के चक्कर में लेंदी हो जाएगा क्वेश्चन थोड़ा सा। अगर हम ये ए प्लस वन आएगा, होल स्क्वायर करेंगे तो इसके इंटू इससे ही आएगी, ये जीरो हो जाएगा, तो ए प्लस वन का होल स्क्वायर, ये सही है। ठीक है, अब इससे अगर क्वेश्चन का आंसर सही नहीं निकल पा रहा तो अब हम इसको ऑप्शन से ही ट्राई करेंगे, क्योंकि ऑप्शन से ही हम इसको ट्राई करेंगे। ऑप्शन से कैसे करेंगे देख लेना आप, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ए की वैल्यू दोनों में सेम है। ठीक है, वन वन, तो पहले वन ऑप्शन चूज करते हैं, ए की वैल्यू वन रखते हैं और बी की वैल्यू फोर, तो वन माइनस वन, टू माइनस वन, ए है ये, ए की वैल्यू वन, बी की वैल्यू फोर, वन माइनस वन। ठीक है, जब ए प्लस बी करेंगे तो क्या आएगा, टू, जीरो, सिक्स, माइनस टू, ये प्लस बी आया, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना, फोर, फर्स्ट रो इंटू इससे, जीरो जीरो, छह दूनी बारह, माइनस बारह, जीरो जीरो, फोर, ये आ जाएगा हमारे पास ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर अगर मैं निकालू, इसका स्क्वायर करूं, वन माइनस वन, टू माइनस टू, वन माइनस वन, टू माइनस वन, वन माइनस टू, माइनस वन प्लस वन, टू माइनस टू, माइनस टू प्लस वन, ये माइनस वन आएगा, ये जीरो आएगा, ये माइनस वन आएगा, ये आया हमारा ए स्क्वायर। बी स्क्वायर अगर निकालती हूँ तो क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी, ए माइनस वन, ए बी माइनस बी, बी माइनस वन, बी प्लस वन, इन दोनों को ऐड करना है, तो क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी माइनस वन, इसकी वैल्यू फोर आ रही है। ठीक है, और ए माइनस वन प्लस जीरो इक्वल टू जीरो आ रहा है, तो ए की वैल्यू वन आ रही है। ए की वैल्यू वन है तो यहाँ पे रखो वन प्लस बी माइनस वन इक्वल टू फोर, तो बी की वैल्यू फोर आ रही है, ए की वैल्यू वन आ रही है, ऑप्शन से ये सही बन गया है, तो ए ऑप्शन इसका सही आंसर ही जा रहा है। ठीक है, वैसे इसमें ए बी में उलझ जाओगे थोड़ा सा। ये टू क्रॉस थ्री की है, ये थ्री क्रॉस टू का है, थ्री थ्री सेम है, तो टू क्रॉस टू की नई मैट्रिक्स ए बी बन जाएगी। थ्री क्रॉस टू ये बी का है और ए का ये है, तो बी इंटू ए अगर करेंगे, ये दोनों सेम है, तो थ्री क्रॉस थ्री का ए बी भी बी ए भी बन जाएगा, तो दोनों एग्जिस्ट करेंगे, ए बी बी ए दोनों एग्जिस्ट करेंगे, लेकिन दोनों की वैल्यू बराबर नहीं आने वाली, क्योंकि ये बी ए थ्री क्रॉस थ्री का आएगा, ए बी टू क्रॉस टू का आएगा, इस वजह से। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स विल नॉट एग्जिस्ट के इज इक्वल्स टू, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है, तो डिटर्मिनेंट क्या आनी चाहिए, नॉन जीरो, तो टेन माइनस थ्री के इक्वल टू नॉन जीरो, तो के की वैल्यू क्या होनी चाहिए, माइनस टेन बाई माइनस थ्री, टेन बाई थ्री नहीं होनी चाहिए के की वैल्यू। ठीक है, ओ सॉरी, इनवर्स एग्जिस्ट अगर करता है तो डिटर्मिनेंट जीरो होनी चाहिए, डिटर्मिनेंट इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है, डिटर्मिनेंट जीरो होनी चाहिए, डिटर्मिनेंट जीरो होगी तो के की वैल्यू टेन बाई थ्री आनी चाहिए, नहीं यानी कि डी ऑप्शन सही होगा। रैंक, रैंक निकालने के लिए मैंने इसमें माइनस से मल्टीप्लाई किया, माइनस से मल्टीप्लाई किया यहाँ, अब इन दोनों को ऐड करके नीचे लिख देती हूँ, टू वन माइनस वन, जीरो थ्री माइनस टू, जीरो माइनस थ्री टू। ठीक है, इन दोनों को ऐड करके नीचे लिखूंगी तो ये भी जीरो आएगा, ये भी जीरो आएगा, तो रैंक इसमें दो आ जा रही है, डी ऑप्शन सही आंसर हमारा हो जाएगा। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, वन वन वन, टू वन माइनस वन, थ्री टू जीरो। ठीक है, ये होमोजीनियस है, इक्वेशन जो है होमोजीनियस है, क्योंकि इसमें कोई भी कांस्टेंट नहीं है तो इसलिए होमोजीनियस है। अगर ये होमोजीनियस है तो ए एक्स इक्वल्स टू इधर जीरो है। ठीक, तो अगर ये डिटर्मिनेंट जीरो आ गई तो इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस मिलेंगे। ठीक है, डिटर्मिनेंट निकालने, वन जीरो माइनस टू, माइनस वन, जीरो माइनस थ्री, प्लस
1 4 माइनस 3 2 प्लस 3 प्लस 1, तो ये तो हमारा ज़ीरो नहीं आ रहा। अगर डिटर्मिनेंट ज़ीरो नहीं आ रही है इसका मतलब इसका जो सॉल्यूशन होगा वो सिर्फ यूनिक सॉल्यूशन होगा और वो भी क्या होगा, 0 0 0 होगा। ठीक है। ठीक है, जाओ। ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स ए क्यूब इज इक्वल्स टू ए है, तो डिटर्मिनेंट ए बताओ कितना होगा। ए क्यूब इज इक्वल्स टू ए हमको दे रखा है, ए क्यूब माइनस ए, इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, 0। ए कॉमन अगर ले लूं तो ए स्क्वायर माइनस आई आएगा यहाँ पर 0। ए क्या होगा हमारा 0, ए स्क्वायर क्या होगा हमारा आई, है ना। क्योंकि यहाँ उसमें चल रहा है ना मैट्रिक्स में। तो ए स्क्वायर की वैल्यू अगर डिटरमिनेंट की बात करूँ तो इधर 1 होगा। ठीक है, तो ए की वैल्यू क्या हो सकती है, प्लस माइनस 1। तो ए की जो वैल्यू आ रही है 0 भी आ रही है, प्लस माइनस 1 भी आ रही है। 0 है, यहाँ से प्लस माइनस 1 आ रही है। अगर मैं इन तीनों को ऐड करूँ तो 2a प्लस बी 2b प्लस 2c आएगा। ऐसे ही इन तीनों को ऐड करने पर आएगा, ऐसे इन तीनों को ऐड करने पर आएगा। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर c1 एरो c1 प्लस c2 प्लस c3 अप्लाई कर दिया। इससे क्या हुआ, 2a प्लस बी प्लस सी बना। इन तीनों को ऐड करके यहाँ पे लिखा जाएगा, तो वही चीज़ आएगी यही, और फिर नीचे भी यही, a b प्लस सी प्लस 2a, a b b c प्लस a प्लस 2b। ठीक है, ये चीज़ कॉमन आ गई है, कॉमन आ गई तो 1 1 1 2a प्लस बी प्लस सी हमारे पास बाहर आ चुका है। डिटर्मिनेंट हमको इसकी निकालनी है। ठीक है, इसमें से ऊपर वाली रो माइनस करके नीचे लिख देते हैं, तो यहाँ पे 0 आएगा। इसमें से ऊपर वाली रो जब जैसे ही माइनस करोगे तो यहाँ पर a आ जाएगा। इसमें से ऊपर वाली रो माइनस करोगे 0 आएगा। इसमें से ऊपर वाली रो माइनस करोगे 0 आएगा। इसमें से ऊपर वाली रो माइनस करोगे 0 आएगा। इसमें से ऊपर वाली रो माइनस करोगे तो यहाँ b आएगा। ठीक है, इसमें से a प्लस बी प्लस सी कॉमन, इसमें से a प्लस बी प्लस सी कॉमन, तो इसके साथ में यहाँ पर क्यूब हो जाएगा, यहाँ पर भी 1 हो जाएगा और यहाँ पर भी 1 हो जाएगा। डायगोनल के नीचे के सारे एलिमेंट्स 0 हैं, तो इसका जो डिटर्मिनेंट आएगा इन तीनों का ही मल्टीप्लाई आ जाएगा, यानी 1 1 1 का मल्टीप्लीकेशन 1। तो डिटर्मिनेंट सिर्फ इतनी बनेगी हमारी, सी ऑप्शन सही आंसर हमारा हो जाएगा। नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगर नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस बनाने हो तो नंबर ऑफ रो कितनी है इसमें, 3। उसमें से हम क्या माइनस कर देंगे, रैंक। 1 1 1 यहाँ से, यहाँ पे क्या है 1 2 0, जेड का कोफिशिएंट 0, यहाँ पर एक्स का कोफिशिएंट 0 है, 0 1 माइनस 1। ठीक है, तो इसमें से ये वाली रो माइनस करके नीचे लिखेंगे 0 1 माइनस 1। इसमें से ये वाली रो माइनस करके नीचे लिखेंगे तो 0 0 और ये भी 0। तो कितनी आ रही है, रैंक 2 आ रही है। रैंक 2 है, 3 माइनस 2 अगर हम करते हैं तो हमारे पास 1 मिलता है। ये है हमारा नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस, 1 आएगा सिर्फ। ये अप्लाई करना पड़ेगा, पहले तो ए स्क्वायर निकालना पड़ेगा इसका, कितना आएगा 3 2 1 1 3 2 1 1 3 प्लस 2 यानी 5 6 प्लस 2 3 प्लस 9 प्लस 2 11। ठीक है, 6 प्लस 4 2 8। ये सब हमें करने की जरूरत ही नहीं है, हम क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इसमें तो हम डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस रैंक सॉरी ट्रेस 4 इंटू ए प्लस डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट कितनी आएगी 1 इंटू आइडेंटिटी इक्वल टू 0। कंपेयर करो, ए की वैल्यू -4 आ रही है, बी की वैल्यू 1 आ रही है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 2 क्रॉस 2 की अगर कोई मैट्रिक्स है तो ए स्क्वायर इक्वल टू माइनस आई, ए स्क्वायर इक्वल टू माइनस आई करते हैं। ठीक है, तो 2 क्रॉस 2 की पहले हम कोई मैट्रिक्स मान लेते हैं, ए बी सी डी, ए बी सी डी, स्क्वायर निकाल लेते, कितना आएगा
ए स्क्वायर प्लस बी सी, ए बी प्लस बी डी, ए बी इसके इंटू इससे करेंगे ना, तो ए बी प्लस बी डी, सी ए प्लस डी सी, सी बी प्लस डी स्क्वायर, सी बी प्लस डी स्क्वायर। ठीक है, सी बी प्लस डी स्क्वायर आ गया। तो दोनों की मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ रहा है, -1 -1 तो यहाँ आएगा ए स्क्वायर प्लस बी सी इक्वल टू -1, ए बी प्लस बी डी इक्वल टू 0, सी ए प्लस डी सी इक्वल टू 0, सी बी प्लस डी स्क्वायर इक्वल टू 0, -1 ऐसा आ रहा है। अब यहाँ पर अगर देखा जाए, यहाँ से अगर b कॉमन ले लिया जाए तो ए बी इंटू ए प्लस डी बनेगा, b इंटू ए प्लस डी, यहाँ पर भी c इंटू ए प्लस डी। ठीक है, ऐसा बनता है। अगर हम केस फर्स्ट इसको और इसको यूज करें, ठीक है, तो केस फर्स्ट अगर हम बनाएं तो उसमें क्या होता है, अगर a प्लस डी हमारा नॉन जीरो है, अगर ये वैल्यू हमारी नॉन जीरो है तो फिर हमारा b जीरो होगा या फिर c जीरो होगा। अगर b जीरो हो गया तो यहाँ से a स्क्वायर की वैल्यू -1 आएगी, और ए स्क्वायर अगर नेगेटिव आ गया तो इसका कोई भी रियल सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। अगर ये यहाँ पर भी ऐसा हो गया तो यहाँ पर भी कोई रियल सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। तो इसलिए ये वाला केस करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि यहाँ से हमें कोई भी रियल सॉल्यूशंस नहीं मिलने वाले हैं। दूसरा केस अगर हम ले, हमने क्या किया था, ए प्लस डी को अभी नॉन जीरो किया था तो बी जीरो होना चाहिए था। अगर ए प्लस डी हम जीरो कर दें, ए प्लस डी अगर हम जीरो करेंगे तो बी और सी हमारे नॉन जीरो हो जाएंगे, बी और सी हमारे नॉन जीरो हो जाएंगे, है ना। तो इस इक्वेशन को अगर हम ले, ए स्क्वायर इक्वल टू -1 माइनस बी सी आएगा, बी और सी की कुछ ना कुछ वैल्यू रहेगी। ठीक है, तो ए स्क्वायर की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ से, ठीक है, ऐसे आ रहा है। या फिर हम कह सकते हैं कि बी सी की वैल्यू आ रही है -1, बी सी की वैल्यू आ रही है -1 माइनस ए स्क्वायर, ये भी हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो रियल सॉल्यूशन होने के लिए, रियल सॉल्यूशन तभी हो सकता है, इसको ऐसे देखो, रियल सॉल्यूशन तभी हो सकता है जब इसकी वैल्यू नेगेटिव हो, क्योंकि इसकी वैल्यू नेगेटिव होगा तो ये पूरा पॉजिटिव हो जाएगा, फिर इतना इतना पार्ट पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो ए स्क्वायर जब बी सी की वैल्यू नेगेटिव होगी, ठीक है, रियल सॉल्यूशन के लिए यहाँ पर बी सी की वैल्यू नेगेटिव रखनी पड़ेगी, बी सी की वैल्यू नेगेटिव होगी तो ये इतना पार्ट क्या हो जाएगा हमारा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, और ए स्क्वायर हमारा क्या है यहाँ पर, ग्रेटर देन जीरो है, तो -1 माइनस ए स्क्वायर की वैल्यू हमारी लेस देन -1 रहेगी। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या रहेगी हमारी, लेस देन -1। ठीक, या फिर हम इसको ऐसे भी समझा सकते हैं, अगर ऐसे समझ में नहीं आया तो, कि जैसे यहाँ से मैंने बी सी की वैल्यू निकाली -1 माइनस ए स्क्वायर, ए स्क्वायर मेरा पॉजिटिव ही रहेगा हमेशा, ये तो कभी नेगेटिव हो नहीं सकता। ठीक है, और बी सी क्या होना चाहिए मेरा, नेगेटिव, क्योंकि भाई ये इसके बराबर आ रखा, बी सी नेगेटिव होना चाहिए, ए स्क्वायर पॉजिटिव ही रहेगा हमेशा। ठीक है, तो ये जो -1 माइनस ए स्क्वायर की वैल्यू है, -1 माइनस ए स्क्वायर की वैल्यू क्या रहेगी हमारी, लेस देन -1 रहेगी। ठीक है, ठीक है, तो जैसे हम इसका एक एग्जांपल भी ले सकते हैं, बी की वैल्यू 1, सी की वैल्यू -1 और बी की वैल्यू 2, सी की वैल्यू -1/2। ठीक है, अगर हम ये सारी वैल्यूज यहाँ पर यूज करते हैं तो देख लेते हैं इस क्वेश्चन में सूट कर रहा है नहीं। बी और सी -1 आ गया, इक्वल टू -1 ए स्क्वायर की वैल्यू, ए की वैल्यू 0, ए की वैल्यू 0 लिए। ठीक है, तो ये वैल्यू यहाँ पर हो सकती है, इस तरीके से यहाँ पर और भी बहुत सारी वैल्यू होंगी, तो इसका जो आंसर आएगा वो हमारा इनफाइनाइट आएगा। ठीक है, इसका बहुत सारे सॉल्यूशन आएंगे, इनफाइनाइट आएगा। अगर इस क्वेश्चन में हमको दिया है कि ए और बी दो स्क्वायर मैट्रिसेस हैं, ऑर्डर 3 की हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए -1 है, डिटर्मिनेंट ऑफ बी 3 है,
तो डिटर्मिनेंट ऑफ 3ab, ये अगर मुझको निकालना है तो 3 की पावर 3 डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ b होगा 27। ये है हमारा -1, ये है हमारा 3, तो -27 यानी कि -81 यानी कि सी ऑप्शन आंसर आ जाएगा हमारा इसका सही। अगर ए भी 0 है तो ज़रूरी नहीं है कि ए और 0, ए भी 0 हो और बी भी 0 हो, दोनों में से कोई एक 0 हो ऐसा ज़रूरी नहीं होता। सॉल्यूशन बताना है इसमें, एक्स की वैल्यू क्या होगी, ए होगी या बी होगी, क्या होगी, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं, C2 एरो C2 माइनस C1 कर देते हैं। यहाँ से m कॉमन ले लेते हैं, बस m कॉमन लेने पर यहाँ पर 1 1 1 बन जाएगा। C2 माइनस C1 करते तो a C2 को चेंज करना है, A1b x1b, तो ये आएगा C2 माइनस C1 0 0 x माइनस b। अब इसका अगर हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो क्या आएगा, a 0 माइनस एक्स प्लस बी माइनस 0 प्लस x माइनस बी माइनस 0, तो a माइनस एक्स प्लस बी प्लस x माइनस बी। ठीक है, तो इसको मैं x माइनस बी लिख देती हूँ, यहाँ पर माइनस लिख लिया, x माइनस बी कॉमन आ गया तो x माइनस ए आ जाता है, तो x की वैल्यू a और b आएंगी क्योंकि ये चीज़ इक्वल टू 0 चल रही थी इस वजह से। द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, इसकी वैल्यू निकालनी है, इसमें से इसको माइनस करके नीचे लिख देते हैं, क्या आएगा 1x(x²) 0 y माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसमें से इसको माइनस करके नीचे लिख देते हैं 0 z माइनस वाई जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से और यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, या डिटर्मिनेंट निकालो सीधा, कॉमन लेते हैं पहले, y माइनस एक्स कॉमन आएगा, z माइनस वाई कॉमन आएगा, तो बचेगा 1x(x²) 0 0 1 1 y प्लस एक्स जेड माइनस वाई प्लस वाई। अब डिटर्मिनेंट, इसकी डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो z प्लस वाई माइनस एक्स यानी z माइनस एक्स बचेगा, तो डिटर्मिनेंट क्या आएगी, z माइनस एक्स वाई माइनस जेड और x माइनस वाई, यानी ये ऑप्शन आंसर होगा। ए बी सी, ये क्वेश्चन ऑलरेडी किया हुआ है, किया था हमने। इसका इन्वर्स क्या आएगा, डिटर्मिनेंट क्या आएगी 1 माइनस 0, तो 1/1 ये डिटर्मिनेंट, तो 1 और 1 को चेंज किया, इसके दोनों के साइन चेंज किए, अब इन दोनों को ऐड करें, ऐड करेंगे तो क्या आएगा 2 0 0 2, 2 इंटू आइडेंटिटी आ रहा है, तो डी ऑप्शन सही आंसर हमारा यहाँ पर हो जाएगा। ए अगर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, एडजॉइंट ए का जो डिटर्मिनेंट होता है वो डिटर्मिनेंट की पावर n-1 हो जाता है। ए इनवर्स दिया है, इसका दोबारा से इनवर्स जैसे ही निकालोगे तो ए मिल जाएगा, क्वेश्चन खुद करोगे। इस क्वेश्चन में हमको कहा है ए है हमारा इतना, ठीक है, ए इनवर्स हमें दिया है इतना, तो एक्स की वैल्यू बतानी है, इसका अगर इनवर्स निकालूंगी तो कितना आएगा, डिटर्मिनेंट आएगी हमारे पास 2x² माइनस 0, ये डिटर्मिनेंट आई, एडजॉइंट आएगा 2x, इनको चेंज कर दिया, इनका साइन बदल दिया, अब इसको 1/2x² किया तो डिटर्मिनेंट, इन दोनों को चेंज किया, इन दोनों का साइन चेंज किया तो एडजॉइंट आ गया, 1/डिटर्मिनेंट किया तो ये इन्वर्स आ गया, इन दोनों को बराबर अगर मैं करती हूँ क्योंकि ये दोनों इन्वर्स ही हैं, तो x कितना आएगा, x/2x² कितना आएगा 1 1, और यहाँ तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2, x की वैल्यू 1/2, सी ऑप्शन, बी ऑप्शन सही है यहाँ पर, ठीक है, बी ऑप्शन सही है। यहाँ पर ये है -1, ये भी -1, बस, ठीक है, ये इतना मैट्रिक्स बना हुआ है। सॉल्यूशन पूछा है इस मैट्रिक्स का क्या होगा, तो इसमें तो ऑप्शन से उठा करके हम वैल्यू रख सकते हैं, x की वैल्यू 1 है 2 है 3 है, तो पहली इक्वेशन क्या बनेगी, इसकी इंटू एक्स वाई जेड से होगी, 2x माइनस वाई प्लस 3z इक्वल टू 9, पहली इक्वेशन ये बनेगी, इसकी इंटू भी एक्स वाई जेड से होगी तो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 6 आएगा, और फिर इस तीसरी वाली लाइन की इंटू भी x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 2 आएगा। ऑप्शन देखें तो तीनों को ऐड करके 6, ए ऑप्शन से हमको मिल रहा है।
ठीक है, यहाँ अप्लाई करो 1 माइनस 2 प्लस 3, तो यहाँ भी 2 के बराबर आ रहा है। और फर्स्ट ऑप्शन, फर्स्ट वाली इक्वेशन में भी अगर अप्लाई करके देखते हो 2 प्लस 9, तो ये भी सही आ रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन ही इसका सही हो जाएगा, एक्स की वैल्यू 1 2 3। यहाँ पर है 6 माइनस एक्स, 4 माइनस एक्स, 4 माइनस एक्स, ये जो है इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, ठीक है, इसमें से इसको माइनस करके नीचे लिख देते हैं। 6 माइनस एक्स 3 एक्स की वैल्यू तो बतानी है, हम ऑप्शन से ही उठा लेते हैं ना। एक्स की वैल्यू 4 3 2 1 है। एक्स की वैल्यू 4 रखेंगे तो 2 3 3 3 0 0 5 5 3 ये आएगा। 2 माइनस 25 माइनस 3 माइनस 15 प्लस 3 15 माइनस 0, ये तो दोनों सेम ही हो गए। 15 45 45 दूनी 90 और ये माइनस 50, तो ये तो जीरो नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ए ऑप्शन तो हमारा गलत हो गया। अगर हम बी ऑप्शन ट्राई करें, 3 3 3 3 1 5 3 5 1, अब डिटर्मिनेंट निकाल के देखते हैं। 3 1 माइनस 25 यानी माइनस 24 माइनस 3 3 माइनस 15 माइनस 12 प्लस 3 15 माइनस 3 यानी 12। भारतीय 36 भारतीय 36 24 या 72, 36 दूनी 72, ये चीज़ हमारी 0 आ जाएगी। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू यहाँ पर 3 सूट कर रही है, तो बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा हमारा इसका। यहाँ पर मैट्रिक्स में यहाँ लैम्डा लिखा है, यहाँ माइनस है, या -3 है, या -2 है। ये जो मैट्रिक्स है इज नॉट इन्वर्टिबल, अगर इन्वर्टिबल नहीं है तो इसका डिटर्मिनेंट 0 होगा। डायगोनल के सभी एलिमेंट्स 0 है, तो इसका जो डिटर्मिनेंट आएगा वो 0 ही आएगा। तो लैम्डा की वैल्यू क्या होगी ये पूछा जा रहा है। ठीक है, डिटरमिनेंट निकाल के देखते हैं। 0 0 -1 माइनस, फिर से 0 -3 लैम्डा प्लस 2 -2 3 -0 क्या आएगा, +3 लैम्डा इक्वल -6 इक्वल टू 0। तो लैम्डा की वैल्यू 2 आ जाएगी, तो डी ऑप्शन आंसर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, इसमें पूछ रहा है, यहाँ प्लस लगा हुआ है, इक्वल टू 0 है। बीटा अल्फा अल्फा बीटा बीटा ये है, इसके जो भी रूट्स हैं वो अल्फा बीटा हैं, और फिर इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी है। तो पहले इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू अगर मैं निकालूं, 0 माइनस बीटा 0 माइनस अल्फा बीटा प्लस अल्फा 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 स्क्वायर माइनस 0 इक्वल टू ये है डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो ये आएगा अल्फा बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा क्यूब, यहाँ बीटा होना था। 0 माइनस बीटा 0 माइनस अल्फा बीटा प्लस बीटा अल्फा स्क्वायर अल्फा बीटा स्क्वायर प्लस बीटा अल्फा स्क्वायर। इसका मतलब वो अल्फा बीटा कॉमन लिया, बीटा प्लस अल्फा बचेगा। इस इक्वेशन से अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा, -3/2, और अल्फा बीटा कितना आएगा, 5/2। इनटू कर देते हैं दोनों की, तो इसकी वैल्यू मिलेगी -15/4। तो डी ऑप्शन सही, बी ऑप्शन सही होगा। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैन नॉट बी रैंक ऑफ 1, कभी भी 1 रैंक की ये नहीं हो सकती है। दो मैट्रिक्स कम्यूट तभी करते हैं, एंटी कम्यूट तभी करते हैं जब ए बी इक्वल टू -ba हो, सी ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, ए अगर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है तो उसका इनवर्स भी हमारा ट्राइंगुलर होता है, यही ऑप्शन हमारा ट्रू है। 3x3 की अगर कोई मैट्रिक्स है, उसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दिया है, तो नई डिटर्मिनेंट, एक मैट्रिक्स है ए, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो अब डिटर्मिनेंट क्या होगी, ऑर्डर 3 है, 3 की पावर 3 इंटू डिटर्मिनेंट ए, यानी कि 27 डिटर्मिनेंट ए, यानी सी ऑप्शन। हैज़ अ सॉल्यूशन, अगर इसका सॉल्यूशन है, ठीक है, अगर इसका सॉल्यूशन है तो के की वैल्यू बतानी है। तो ये क्या है, 1 2 -3 2 0 0 के प्लस 3 2 0 2 के प्लस 1 1 2। ठीक है, ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स हमने बना ली।
डायगोनल के नीचे सारे जीरो होने चाहिए, तो इन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर देते हैं। तो ये आएगा 1 2 -3 2 2 2 0 2 के प्लस 1 1 0 0 के प्लस 3। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स अगर ये है तो के की सॉल्यूशन होने के लिए के की वैल्यू क्या होगी? इतने की रैंक 3 और इतने की भी रैंक 3 ही रहेगी। ठीक है, तो के की वैल्यू क्या होनी चाहिए? -3 नहीं होनी चाहिए। के की वैल्यू -3 नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये पूछ रहा है के की वैल्यू क्या होनी चाहिए। ठीक है, हमसे पूछ रहा है सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन है तो अगर मैं इस रो में से इस रो को माइनस करके नीचे लिखूंगी तो यहाँ आएगा k-2 k+2 और यहाँ पे आएगा 0। तो अगर मुझे इसका सॉल्यूशन चाहिए तो फिर ये चीज़ अब 0 होनी चाहिए, क्योंकि फिर इसकी रैंक भी 2 रहेगी और इस पूरे की रैंक भी 2 रहेगी, तो k की वैल्यू -2 होनी चाहिए, जो कि किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो डी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है कि यहाँ से √5 कॉमन आ रहा है। ठीक है, यहाँ से भी √5 कॉमन आ रहा है, तो यानी 5 बाहर आ जाएगा। √13 प्लस √3 2 1 √2 √5 √5 √3 √15 प्लस 26 3 प्लस √26 ये आ गया। ठीक है, अब हम इसमें से क्या करते हैं, अलग अलग करके लिख सकते हैं इसको। 5 तो बाहर आ ही चुका है। √13 √15 ये 3 चूज करते हैं हम यहाँ पर। ठीक है, ये तीनों को लिखते हैं और √3 2 √5 √3 1 √2 √5 प्लस √13 √26 √26। यहाँ से √13 जैसे ही कॉमन आएगा तो 1 √2 √2 बचेगा, √13 कॉमन आ जाएगा, ये आएगा 2 √5 √3 1 √2 √5। ठीक है, ये आ गया है। अब देखा जाए तो ये दोनों सेम नहीं, सेम तो इसमें से √3 कॉमन आएगा, जैसे ही √3 कॉमन आएगा तो यहाँ बचेगा 1 √5 √3 √3 कॉमन आया तो 5 √3। इन दोनों को देखा जाए तो सेम ही है ना? बस क्या है, इन दोनों को ये √3 है। 1 √13 कॉमन लिया, 13 दूनी 24 13 दूनी 24 1 √2 √2 आ रहा है, ये तो किसी में भी नहीं है। अरे यार, ये 65 था यहाँ पर, तो यहाँ पे आएगा 13 पंजे 65 5। ठीक है, ये देखो ये दोनों सेम है रो कॉलम, ये दोनों कॉलम सेम है और ये दोनों बीच वाला कॉलम तो ठीक है। इन दोनों को अगर आपस में इंटरचेंज कर दूं, ये यहाँ भी गड़बड़ हुआ है, सही हो गया। ठीक है, देखा जाए तो इसको और इसको देखा जाए तो सेम है, दो कॉलम इसमें सेम, दो कॉलम यहाँ पर भी 2 आएगा। नहीं 3 ही है यहाँ पर, एक सेकेंड है, ये दोनों कॉलम सेम है, जब ये दोनों कॉलम सेम है तो ये वाली वैल्यू तो पूरी 0 हो जाएगी, है ना? ये वाली वैल्यू जो है पूरी 0 हो जाएगी। ठीक, तो ये तो पूरा 0 हो गया, तो सिर्फ क्या बचा हमारे पास, ये वाला पोर्शन बचेगा, फिर इसको सॉल्व करना है। तो इक्वल टू 5 √3 5 -√6 -2 5 -√6 -1 +1 √15 -√15 0। ठीक है, तो ये आएगा 5 √3 5 -√6 कॉमन आ गया यहाँ से, तो 5 √3 -2 ये बचता है। अब ये 2 गड़बड़ तो नहीं कर रहा है कहीं पर, -2 5 -√6 √6 का 5 माइनस यही आ रहा है, 5 -√6 कॉमन 5 √3 -2। फिर से ट्राई कर लेते हैं भाई इनमें, रूट रूट में।
ठीक है, 1 5√3 बाहर है, 1 5 माइनस √6 -2 5 माइनस √6 -1 15 -15 0, ये तो 0 आएगा, बस इतना आ रहा है। 5√3 हो गया सही। ठीक है, यहाँ से 5 माइनस √6 कॉमन और ये आएगा 1 -2 यानी -1, तो आंसर आएगा -5√3। इस माइनस के इंटू जैसे इसमें करोगे तो √6 -5 आएगा, बी ऑप्शन सही आंसर हमारा हो जाएगा। आगे क्वेश्चन में हमको बोल रहा है ये दोनों तरफ डिटरमिनेंट सेम है, तो कितना आएगा 10 माइनस ए स्क्वायर 4 माइनस 3 4 माइनस 3 मतलब 1 माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू -9, तो ए की वैल्यू +-3 आएगी, सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। अब इसमें देखा जाए इन दोनों को अगर ऐड करके ऊपर लिखें, इन तीनों को ऐड करके ऊपर लिखें तो a प्लस बी प्लस सी आएगा। तीनों को ऐड करके ऊपर लिखें तो a प्लस बी प्लस सी, फिर से a प्लस बी प्लस सी, और इस a प्लस बी प्लस सी को अगर मैं कॉमन ले लूँ तो फर्स्ट रो में 1 1 1 हो जाएगा, 2b 2c, b माइनस सी माइनस a 2c 2b, c माइनस a माइनस b। ठीक है, इसमें से इसको माइनस करके इधर लिख देते हैं 0, इसमें से जब इसको माइनस करोगे तो क्या आएगा b माइनस सी माइनस a माइनस 2b, तो ये आएगा हमारा माइनस यहाँ पर। ठीक है, इसमें से इसको माइनस किया 0, इन दोनों को माइनस करके लिखा, इसमें से इसको माइनस करके लिखोगे 0, इसमें से इसको माइनस करोगे 0, इसमें से इसको माइनस करोगे तो माइनस सी आ जाएगा। अब इसका जो डिटर्मिनेंट आएगा, ठीक है, a प्लस बी प्लस सी तो आ ही चुका था, ये चीज़ कॉमन आ चुकी थी। अब ये जब इसका जब डिटर्मिनेंट निकालोगे तो कितना आएगा, माइनस कॉमन a प्लस बी प्लस सी इंटू माइनस कॉमन a प्लस बी प्लस सी, यही तो आएगा, यानी a प्लस बी प्लस सी का क्यूब आ जाएगा हमारा आंसर, सी ऑप्शन। ए अगर कोई मैट्रिक ए स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए ट्रांसपोज है, तो ए माइनस ए डैश जो होता है वो स्क्यू सिमेट्रिक होता है। स्क्वायर मैट्रिक्स इन्वर्टिबल तभी होती है जब उसके डिटर्मिनेंट नॉन जीरो हो, तो सी ऑप्शन आंसर होगा। ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 दे रखी है तो इसकी वैल्यू बतानी है, इन तीनों को ऐड करके ऊपर लिख लेते हैं, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, इसकी वैल्यू 0 होती है, तो फर्स्ट रो अगर 0 हो गई तो डिटर्मिनेंट तो 0 ही आनी है। फिर इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला है क्या, a इंटू एडजॉइंट ए ही हमारा डिटर्मिनेंट के बराबर होता है, तो यही ऑप्शन सही होगा। इस वाले क्वेश्चन में ए बी सी हमको दिया है, तो ए बी सी तीनों का मल्टीप्लीकेशन देखना है। तो पहले इन दोनों का अगर मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या फर्स्ट रो की इंटू फर्स्ट रो से होगी, तो ए एक्स प्लस एच वाई प्लस जी जेड। ठीक है, ये 1 क्रॉस 3 है, ये 3 क्रॉस 1 3 क्रॉस 3 है, तो 1 क्रॉस 3 का बनेगा, 1 क्रॉस 3 का बन रहा है, यानी 3 कॉलम। ठीक है, इसकी इंटू फिर इससे होगी, तो एच एक्स प्लस बी वाई प्लस एफ जेड, जी एक्स प्लस एफ वाई प्लस जेड सी। ठीक है, अब इसकी इंटू एक्स वाई जेड से जैसे ही करेंगे, तो फर्स्ट रो की इंटू फर्स्ट कॉलम से, तो क्या आएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस एच एक्स वाई प्लस जी जेड एक्स, इसकी वाई से इंटू होगी प्लस एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर, एच एक्स वाई 2 हो गए तो यहाँ पे 2 लिख दिया। ठीक है, प्लस एफ जेड स्क्वायर प्लस जी एफ जेड वाई। ठीक है, जी एक्स जेड ये भी 2 हो गए तो यहाँ पे 2 लिख दिया, एफ वाई की इंटू जेड से करेंगे तो यहाँ 2 आ जाएगा, जेड सी स्क्वायर जेड स्क्वायर सी। अब मैच कर लो कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन तो है नहीं क्योंकि माइनस कहीं पे आ नहीं रहा है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर, सी जेड स्क्वायर, इसमें सी जेड स्क्वायर नहीं है तो ये भी ऑप्शन गया, ए एक्स स्क्वायर बी वाई स्क्वायर माइनस तो है ही नहीं, पूरे में प्लस है, पूरे में प्लस है तो ये ऑप्शन गया, सी जेड स्क्वायर नहीं है इसमें, इसमें यहाँ पर सिर्फ जेड स्क्वायर लिखा है और इसमें माइनस वाला नहीं है, तो सी ऑप्शन हमारा यहाँ सही आंसर हो जाएगा। वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इसको आप खुद सॉल्व कर लेना। ठीक है, इसमें से इसको माइनस करना, इसमें से इसको माइनस करना है, उसके बाद डिटर्मिनेंट निकालना, हो जाएगा इजीली।
क्रैमर रूल से सॉल्व करना है। क्रैमर रूल से सॉल्व करो या कैसे भी, देखो तीनों को जोड़ के 4 आना चाहिए, तो पहला ही ऑप्शन ऐसा है जो तीनों को जोड़ के 4 दे रहा है, ये 4 नहीं दे रहा है, ये 4 नहीं दे रहा है, तो ए ही ऑप्शन सही हो सकता है। बस इसमें ट्राई कर लो और इसमें भी ट्राई कर लो, थोड़ा सा इसको चेक कर लो वैल्यू, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, अदरवाइज नन ऑफ दीज, ए ही आंसर है उसका। नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस पूछा जा रहा है, कितने सॉल्यूशन होंगे। x1 x2 x3 तीन है इसमें, x1 का कोफिशिएंट 0, x2 का 1, x3 का -1 1, यहाँ पर x1 x2 x3 और -2, फिर x1 x2 x3 और 3। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, डायगोनल के नीचे के एलिमेंट सारे 0 बनाने होते हैं, इन दोनों को ऐड करके नीचे लिख देते हैं, तो 0 आया, -2 आएगा, ये 2 आएगा और ये 1 आएगा। ठीक है, अब इसमें पूरे में मैं 2 से डिवाइड कर देती हूँ, तो यहाँ -1, यहाँ 1 आएगा और यहाँ पे 1/2 आएगा। इन दोनों रो को ऐड करके लिख देती हूँ जरा नीचे, तो ये 0 आएगा, ये भी 0 आएगा और ये 1/2, ये 3/2 आएगा। तो यहाँ पर तो रैंक 2 आ रही है और यहाँ पर रैंक 3 आ रही है, 3 आ रही है, तो इसका कोई भी सॉल्यूशन होगा ही नहीं। डी के बारे में पूछा जा रहा है, डी जो है किससे डिविजिबल है, डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। इस रो में से इस रो को माइनस करके नीचे लिखा 1 1 1 0 x1, फिर इसमें से इसको माइनस करके नीचे लिखा 0 0 y। डिटर्मिनेंट आएगी x इंटू वाई, डायगनल के नीचे सारे एलिमेंट 0 हैं, तो डिटर्मिनेंट क्या आएगी, डायगनल के एलिमेंट्स का मल्टीप्लीकेशन एक्स वाई। तो ये जो डिटर्मिनेंट है वो कितनी आ गई, एक्स वाई, तो डिटर्मिनेंट एक्स और वाई दोनों से डिवाइड हो सकती है, तो बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा हमारा। इसमें अगर डिटर्मिनेंट निकालें तो डायगोनल के नीचे के सारे एलिमेंट 0 है, तो डायगोनल के एलिमेंट्स की मल्टीप्लाई कितनी आएगी, 25 अल्फा, यही डिटर्मिनेंट होगी। तो ये हमारी डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर अगर मैं निकालूं तो इसको लिख सकती हूँ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इसका मतलब है 25 ये दिया हुआ है, तो ये 25 अल्फा इक्वल टू 25 हुआ, एक 25 से एक 25 चला गया इतना, तो अल्फा स्क्वायर हो जाएगा 1/25, तो अल्फा की वैल्यू 1/5 आएगी। ठीक है, मॉड अल्फा पूछा जा रहा है, तो यानी पॉजिटिव वैल्यू ही बतानी है, वैसे तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होती, पॉजिटिव बतानी क्योंकि मॉड अल्फा पूछा गया है इस वजह से, तो आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन। सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैव कितने सॉल्यूशंस, वही 1 1 ए 1 -2 1 बी, यहाँ पर देखो एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट 1 1 -2 सी, तीनों को ऐड करके सबसे नीचे लिख देते हैं, तीनों को ऐड करके सबसे नीचे लिखेंगे 0 0 0 ए प्लस बी प्लस सी, कोई भी सॉल्यूशन नहीं होना चाहिए, तो ये चीज हमारी नॉन जीरो होनी चाहिए। अगर कोई भी सॉल्यूशन हमारा, अगर इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते तब ये चीज जीरो होती, जब कोई भी सॉल्यूशन करना ही नहीं है तो इतने की रैंक 2 और इतने की रैंक 3, 3 बनानी पड़ेगी, तो ये चीज हमारी नॉन जीरो होनी चाहिए, तो डी ऑप्शन हमारा सही आंसर हो जाएगा। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, इसमें पूरे में ए इनवर्स से इंटू करेंगे तो ए आएगा, माइनस ए इंटू ए इनवर्स आइडेंटिटी होता है, आई इंटू ए इनवर्स हो जाएगा इक्वल टू में 0, तो ए इनवर्स की जो वैल्यू आएगी आई माइनस ए आएगी, ए ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। एडजॉइंट ए निकालना है, इन दोनों को आपस में बदल दो, कितना आएगा 6 और 2 और -5 -1, तो डी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। ठीक है, एडजॉइंट है ये हुआ। डिटर्मिनेंट निकालनी है इसकी, अल्फा से इंडिपेंडेंट है, तो अल्फा की वैल्यू तो पुट कर दो 1, ए बी ए प्लस बी बी सी बी प्लस सी 0 ए प्लस बी प्लस ए बी सी। ठीक है, एबीसी बताना है किस में होगा, अगर एबीसी की वैल्यू 1 2 3 डाल दूं, एपी के हिसाब से अगर एबीसी की वैल्यू रख दूं, ठीक है, या फिर इसमें डिटर्मिनेंट ही निकाल के देख लेते हैं डायरेक्ट, तो ए 0 माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस बी 0 माइनस ए प्लस बी इंटू बी प्लस सी, पहले ऐसे नहीं करते, ऐसे करने में बड़ा लेंदी रहेगा ये, 1 2 3 रखते हैं, 1 2 3, ए प्लस बी 3 आएगा, बी की वैल्यू 2 है, सी की वैल्यू 3 है, बी प्लस सी आ जाएगा 4 5, ये बी है, ये 1 2 3 ए बी सी, बी प्लस सी 5 आएगा,
a प्लस बी 3, b प्लस सी 5, 0। तो डिटर्मिनेंट निकालूँ तो कितना आएगा? 1 0 माइनस 25 माइनस 25 माइनस 2 0 माइनस 15 प्लस 3 10 माइनस 9 1। तो कितना आएगा? 15 दूनी 30 प्लस 30 और ये कितना आएगा? माइनस 25। तो ये तो बराबर नहीं आ रहा है, इसका जीरो नहीं आ रहा है, जीरो नहीं आ रहा है, इसका मतलब एपी तो नहीं है। अगर जीपी की वैल्यूज रखूं, जीपी का मतलब है मैं क्या करती हूँ, जीपी के लिए सबसे आसान, जीपी के लिए 2 2 स्क्वायर 2 क्यूब ये रख दो, ए बी सी की वैल्यू, ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू 4, सी ए प्लस बी आएगा 6, बी की वैल्यू 4, सी की वैल्यू 8, बी प्लस सी की वैल्यू कितनी आएगी? 12, ए प्लस बी 6, बी प्लस सी 8 और 4 12, 0। अब डिटर्मिनेंट निकालते हैं। 2 0 माइनस 144 माइनस 4 0 माइनस 12 6 72 प्लस 6 0 माइनस 12 चौक 48 8 से 48, ये जीरो आएगा, लास्ट पॉइंट जीरो आ रहा है, ठीक है, इसको करने की जरूरत नहीं, जीरो। ये कितना आएगा? माइनस 882, ये भी कितना आएगा? प्लस 882 288, तो जीरो आ रहा है, तो जीपी होगा, जीपी रखने पर सेटिस्फाई कर रहा है, तो जीपी होगा। अल्फा से इंडिपेंडेंट था इसलिए अल्फा की वैल्यू हमने 1 रख दी, अल्फा की वैल्यू हम जीरो भी रख सकते थे, क्वेश्चन हमने ऑलरेडी किया है, उसमें पी लिखा हुआ था अल्फा की जगह पे। ठीक है, एफ एक्स वाई की वैल्यू बतानी, इस पूरे को सॉल्व करना है, तो इसमें से इसको माइनस करो, कितना आएगा? ये अभी अभी तो किया है हमने, ये चीज क्या आया था? इसका डिटर्मिनेंट एक्स वाई, तो यहाँ पर भी तो ये सेम ही लिखा हुआ है, इसका डिटर्मिनेंट क्या आ रहा है? एक्स वाई, तो इसका आंसर भी क्या होगा? एक्स वाई। ए आइडेम्पोटेंट तब होती है जब ए स्क्वायर ए के बराबर होता है, डी ऑप्शन सही आंसर। ए अगर इतना है तो ए स्क्वायर करने पर आइडेंटिटी ही आएगा, ठीक है। ए इज नॉट, ए इज नॉट, ए स्क्वायर के बराबर आएगा जो कि खुद आइडेंटिटी है, ए स्क्वायर आई के बराबर आएगा, ए स्क्वायर जो है वो नॉन जीरो होगी, ए स्क्वायर ट्रांसपोज के बराबर भी आएगा, बट ए स्क्वायर जीरो नहीं आ सकता है। ए स्क्वायर आई के बराबर आएगा, ए के बराबर आएगा, ट्रांसपोज के बराबर आएगा, बट इसके बराबर नहीं आएगा, तो डी ऑप्शन आंसर सही होगा, क्योंकि जो गलत है वही पूछा जा रहा है। किस मैट्रिक्स का इनवर्स नहीं होगा जिसका डिटर्मिनेंट जीरो होगा? कितना आएगा यहाँ पर? डिटर्मिनेंट 2, यहाँ पर 1 माइनस 4, यहाँ पर 2 माइनस 2, तो इसका इनवर्स नहीं होगा, तो ये वाला आंसर सही आंसर हो जाएगा। ए आई जे 0 होगा जब आई और जे बराबर है, ए आई जे माइनस 1 होगा जब आई लेस देन जे होगा, ठीक है, जीरो लेस, जीरो ग्रेटर देन आई, इस तरीके से, आई लेस देन है, जीरो भी नहीं है यहाँ पर, ठीक है। ये वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट पूछी जा रही है और थर्ड ऑर्डर की है, डिटर्मिनेंट है थर्ड ऑर्डर की, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 A11 जब दोनों बराबर हैं तो डायगोनल के एलिमेंट तो सारे जीरो हो जाएंगे, जब सब बराबर हैं, जीरो जीरो जीरो। A12 1 आई लेस देन जे, आई लेस देन जे यहाँ पर है, आई लेस देन जे, आई लेस देन जे, बस इन दोनों में ही है, और एक इसमें है आई लेस देन जे, तब -1 है, तो ऊपर वाले जो एलिमेंट है वो -1 है, ठीक है। और तीसरा इसमें फॉर्म लिखा हुआ नहीं है, तीसरा फॉर्म में क्या है? ए आई जे की वैल्यू 1 है जब आई ग्रेटर देन जे है, ये मिसप्रिंट है क्वेश्चन इसमें, ठीक है। आई ग्रेटर देन जे, यहाँ पर आई ग्रेटर देन जे है, यहाँ पर है और यहाँ पर है, तो इसमें 1 आएगी। अब इसकी डिटर्मिनेंट हमसे पूछी जा रही है, डिटर्मिनेंट निकाल सकते हो एक्सपेंशन करके, एक्सपेंड करोगे डिटर्मिनेंट निकलेगी, 0 आएगी। ए और बी दिया है, ठीक है, तो इसमें पूछ रहा है कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। अगर फर्स्ट रो को, फर्स्ट रो और इसमें ये बराबर है, ठीक है, ये डी ई एफ है तो ये डी ई एफ है, और ये एल एम एन है तो ये कॉलम की तरह बनाया हुआ है, तो बी जो डिटर्मिनेंट है उसमें मैंने क्या किया, इसको मैं इसका अगर मैं ट्रांसपोज कर दूं तो क्या होगा? एल एम एन
ABCDEF, ठीक है। अब इन दोनों को अगर मैं इंटरचेंज करूं तो यहाँ पर आएगा LMNDEF। जब कॉलम को कॉलम में इंटरचेंज करते हैं बाहर एक माइनस आ जाता है। अब इन दोनों को अगर मैं इंटरचेंज करूं तो फिर से एक माइनस आएगा तो प्लस हो जाएगा ये ABCDEF। अब माइनस करो, A माइनस B करो, अब 0 आएगा। तो बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर। दोनों की डिटर्मिनेंट्स का रेशो बताना है। इसकी डिटर्मिनेंट निकालनी है। पहले क्या आएगा, इसमें से इसको माइनस करो, फिर इसमें से इसको माइनस करो, ठीक है। तो फर्स्ट आएगा 1a² 0 b माइनस ए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 0 c माइनस बी सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से b माइनस ए कॉमन, तो b माइनस ए कॉमन आते यहाँ 1 होगा, यहाँ b प्लस ए आएगा, तो b माइनस ए कॉमन। ऐसे यहाँ से c माइनस बी कॉमन, तो c माइनस बी कॉमन आएगा। तो यहाँ से बचेगा आपके पास 0 0 c प्लस बी 1 c प्लस बी। इसमें से इसको माइनस करोगे तो ये 0 आ जाएगा, और इसमें से इसको माइनस करोगे तो ये हमारे पास c माइनस ए आ जाएगा, ठीक है। तो जो डिटर्मिनेंट आएगी डायगोनल का इंटू करेंगे, वही डायगोनल के नीचे सारा 0 है तो डायगोनल का इंटू करने पर c माइनस ए। तो जो डिटर्मिनेंट आएगी फर्स्ट वाले की वो b माइनस ए c माइनस बी और c माइनस ए आएगी, ठीक। तो पहले की तो डिटर्मिनेंट ये आ गई। अब मैं दूसरे की डिटर्मिनेंट निकालना चाहूँ, या फिर मैं इसमें आंसर ऐसे भी कर सकती हूँ कि वैल्यू पुट कर दूँ, ठीक है। इसकी भी निकाल लेते हैं, इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं ना, क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है, और इजी हो जाएगा। ABC 1 2 3, तो फर्स्ट डिटर्मिनेंट निकालते हैं। 1 1 1 1 2 3 1 4 9 1 9 दूनी 18 माइनस 12 यानी 6। देखो इसमें से इसको माइनस किया तो कितना आया 0 1 3, इसमें से इसको माइनस करोगे तो क्या आएगा 0 2 6, इसको 2 से डिवाइड किया तो 1 3, इसमें से इसको माइनस करके नीचे लिखा तो 0 और 0, डायगोनल के इनटू किया तो 0 आएगा, गड़बड़ हो जाएगी ऐसे तो 1 2 3 रखने पर गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। इसकी डिटर्मिनेंट आई थी हमारी a माइनस बी माइनस सी माइनस ए, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि पहले मैंने लिखा हूँ यहाँ पर b माइनस ए तो यहाँ पर a माइनस सी, वो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये इसकी डिटर्मिनेंट आएगी। इसको अगर मैं सॉल्व करती हूँ तो इसमें से ये ऊपर वाला माइनस करके लिखती हूँ और इसमें से ये ऊपर वाला माइनस करके लिख देती हूँ नीचे, ठीक है। तो आएगा a प्लस बी 1 0, b प्लस सी में से a प्लस बी माइनस करेंगे तो c माइनस ए बचेगा हमारे पास, ठीक है। इसमें से ये माइनस करेंगे तो बी सी माइनस ए बी, इसमें से ये माइनस करेंगे, इसमें से यही माइनस करते हैं तो सी ए माइनस ए बी, इसमें से माइनस करेंगे सी माइनस बी 0, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट निकाल देते हैं इसके हिसाब से। इसके हिसाब से डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो बस यहाँ से मल्टीप्लाई आ जाएगी। डिटर्मिनेंट बी सी माइनस ए बी सी माइनस बी माइनस सी माइनस ए सी ए माइनस ए बी, ठीक है। यहाँ से b कॉमन लिया, ठीक है। यहाँ से b कॉमन लिया तो c माइनस ए सी माइनस बी माइनस सी माइनस ए कॉमन लिया तो c माइनस बी। तो ये c माइनस ए हमारे पास नीचे c माइनस ए भी कॉमन है, c माइनस बी भी कॉमन है, तो b माइनस ए हमारे पास बचता है, ठीक है। इस b माइनस ए को मैं a माइनस बी लिख देती हूँ, बाहर एक माइनस आ गया। इस c माइनस बी को b माइनस सी लिख देती हूँ, तो बाहर एक माइनस, इससे कैंसिल हो गया तो 1 माइनस 1:1 रेशो आ जाएगा, सी ऑप्शन। डिटर्मिनेंट इतना दिया है तो लैम्डा इंटू डिटर्मिनेंट, जब डिटर्मिनेंट में लैम्डा से इंटू करते हैं वो किसी एक रो या किसी एक कॉलम में मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पर एक रो में मल्टीप्लाई हुआ तो बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। कंडीशन फॉर द एक्सप्रेशन टू बी रिजॉल्व इनटू 2 लीनियर फैक्टर्स, तो अगर हम इसको 2 लीनियर फैक्टर में रिजॉल्व करते हैं तो उस केस में क्या होता है हमारे पास, 1 मिनट 1 मिनट बस,
ठीक है, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ए ऑप्शन। ये जो वैल्यू होती है ये हमारी 0 होती है अगर ये 2 लीनियर फैक्टर्स में रिजॉल्व होता है, तो ये डायरेक्ट कंडीशन होती है हमारी इसकी। ठीक है, कोनिक सेक्शन में डायरेक्ट कंडीशन होती है इसकी। डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्यूब की वैल्यू इतनी दी हुई है हमें, तो यहाँ से हमारी इसकी जो डिटर्मिनेंट आएगी वो अल्फा स्क्वायर आएगा। डिटर्मिनेंट ऑफ ए अल्फा स्क्वायर आएगा, तो ए क्यूब का डिटर्मिनेंट का मतलब है इनका इसका दोनों साइड क्यूब कर देंगे, तो अल्फा की पावर 6, अल्फा की पावर 6 आएगी 125। 125 को लिख सकते हैं 5 की पावर 3। 5 की पावर 3 का मतलब है √5 की पावर 6। तो अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस √5। तो डी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है, ए की वैल्यू इतनी है, बी की वैल्यू इतनी है, तो ए स्क्वायर इक्वल टू बी। ए स्क्वायर अगर मैं करूंगी तो अल्फा 0 1 1, अल्फा 0 1 1। ठीक है, अगर मैं इसकी इंटू करती हूँ, ठीक है, तो ये आएगा हमारे पास अल्फा स्क्वायर 0, अल्फा स्क्वायर आएगा, फिर 0 0 आएगा, ये वैल्यू अल्फा प्लस 1 आएगा यहाँ पर, और 1 आएगा यहाँ पर। ये हमारा ए स्क्वायर आएगा, ए स्क्वायर जो है 1051 के बराबर आएगा। तो अल्फा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ रही है 1, तो अल्फा की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास प्लस माइनस 1, और इसको बराबर रखूँ तो अल्फा की वैल्यू 4। तो अल्फा की वैल्यू एक ही क्वेश्चन में दो अलग अलग तो नहीं आ सकती, इस वजह से इसकी कोई भी रियल वैल्यू नहीं होगी, तो डी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर डिटर्मिनेंट निकालनी है। डिटर्मिनेंट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सीधा सीधा कर देते हैं। 100 माइनस 14 सत्तर 98, माइनस 2 60 माइनस 8 7 जा 56, प्लस 3 14 तिये 42, माइनस 8 5 जा 40, 2 माइनस 2 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 2, तो ये कितना आएगा -6 प्लस 6 0 आ रही है इसकी डिटर्मिनेंट, सी ऑप्शन। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, इन तीनों को ऐड करके एक जगह पे लिखेंगे C1 में, तो x प्लस ए प्लस बी प्लस सी, इन तीनों को ऐड करके लिखेंगे x प्लस ए प्लस बी प्लस सी। C1 एरो C1 प्लस C2 प्लस C3 अप्लाई किया है, ये दोनों ऐसे ही रहेंगे। बी सी एक्स प्लस बी सी बी एक्स प्लस सी, डिटर्मिनेंट 0, तो ये हमने यहाँ से कॉमन ले लिया 1 1 1, एक्स प्लस बी ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, इसमें से इसको माइनस करके नीचे लिख देते हैं 0, तो यहाँ पर आएगा x, यहाँ पर आएगा 0। इसमें से इसको माइनस करके नीचे लिख देते हैं 0, b माइनस बी एक्स माइनस सी, सी एक्स। डिटर्मिनेंट क्या आएगी एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो x प्लस ए प्लस बी प्लस सी इंटू एक्स स्क्वायर, ये डिटर्मिनेंट आ रही है, इसको हम 0 रख रहे हैं। जब इसको 0 रख रहे हैं तो x की वैल्यू क्या आएगी 0 और माइनस ए प्लस बी प्लस सी, यानी डी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आप लोग खुद करेंगे, इसका सिर्फ डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है। ठीक है, इन तीनों को ऐड करके लिख लेना एक जगह पे, इन तीनों को ऐड करके, फिर इन तीनों को ऐड करके, जैसे पीछे क्वेश्चन किया सेम वैसे ही करना है। बी ऑप्शन इसका आंसर होगा 2/3। ए और बी दो मैट्रिसेस है सच दैट ए प्लस बी और ए बी दोनों डिफाइन है। मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन और एडिशन दोनों तभी डिफाइन हो सकते हैं जब दोनों मैट्रिक्स सेम ऑर्डर के हों, अदरवाइज नहीं। तो बी ऑप्शन आंसर होगा यहाँ पर। ठीक है, इसके साथ ही हमारा ये चैप्टर हो गया है कंप्लीट, मैट्रिक्स। अगर आपको ये वीडियो सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो सेशन को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जिन लोगों ने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है। मैट्रिक्स हमारा कंप्लीट हो